Good morning students, this is your Hindi class and today we will start a new chapter रसगुल्ले की जड़। रसगुल्ले की जड़ देखिए क्या है, पाठ परिचय क्या है। इसमें सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मतलब हम अपनी समझदारी से, अपने दिमाग के सूझबूझ से कोई भी समस्या का हल हम निकाल सकते हैं। उस समस्या पर विचार करने और समझने को सूझबूझ कहते हैं ना। ज़रूरत हमें क्या है, उस समस्या पर विचार करने की और उसे समझने की। तो अब हम ये वाली कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या सूझबूझ निकाली गई है। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। कौन आया? एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। राजा कृष्णदेव राय ने क्या किया? अपने मंत्री से कहा कि उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध किया जाए। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। रसोइये ने क्या बनाया? उसे भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए। वो जो व्यापारी था ईरान का, उसने कहा मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? वो बोला रसोइये से कि मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? रसगुल्ले की जड़? रसोइया बोला रसगुल्ले की जड़ क्या होता है? तो रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग सुनकर हैरानी हुई। कृष्णदेव राय भी जो राजा थे, उनको भी व्यापारी की मांग सुनकर बहुत हैरानी हुई। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। किसे बुलाया? तेनालीराम को बुलाया। तो तेनाली हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। राजा ने अपने तेनाली से कहा, क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? तेनाली बोला, जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। तेनाली ने क्या कहा? जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं बता दूंगा। तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहाँ से चले गए। तेनाली क्या हुआ? तेनालीराम ने जो राजा से एक दिन का समय मांगा और वह मांगकर वहाँ से चले गए। अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका हुआ एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। अगली सुबह क्या हुआ? तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर दरबार में आए। कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले, जो कटोरे पे कपड़ा ढका हुआ था उसको हटाते हुए व्यापारी के हाथ में देते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। ये क्या है तेनाली? सब लोग ये देखकर हैरान हो गए, ये क्या है? तो सब हंसने लगे और सोच लगे, ये क्या है तेनालीराम? मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ क्या हुई? गन्ना है। इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तो उन्होंने क्या कहा? तेनालीराम ने गन्ना की जड़ को लाकर उसमें रख दिया। तेनाली की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय की ठाके मारकर हंसने लगे। तेनालीराम की होशियारी से क्या हुआ? सभी लोग, दरबारी, महाराज, व्यापारी, सब कोई हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे, क्योंकि मिठाई जो बनेगी वो चीनी से बनती है, और चीनी कैसे बनती है? गन्ने से बनती है। तो उन्होंने रसगुल्ले की जड़ को ला कर रख दिया, गन्ने में लाकर रख दिया। ठीक है, अब आप ये पूरा पाठ आप अपने आप पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं इसके भी कठिन शब्द आपको करवाती हूँ। ओके, एक कठिन शब्द। कृष्णदेव
ईरान, कृष्ण क्या है, राजा है ना। ईरान, ईरान का व्यापारी था वो। व्यापारी, प्रबंध, रसगुल्ले, मांग, गन्ना, अतिथि, हैरानी, जड़, कटोरा, मिठाई, शक्कर, स्रोत। ये सब क्या है, कठिन शब्द हैं। आप इन सबको अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इनको बिना देखे लिखने की। ओके, इनको आप बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको इनको फिर लिखने में कोई परेशानी ना हो। अब मैं इसकी आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।